Hi church. Are you excited for worship? क्या आप उत्साहित हो आराधना के लिए? Let's sing this song. Why? Because यीशु मसीह का पुनरुद्धान हो चुका है और चेले हंसते गुदगुदाते हुए, भले ही रोमी गवर्नमेंट है, yes, there is a corona, big, but there is a little hope we have in our heart. और वो क्या है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा. Let's sing this song. खुशी खुशी मनाएं. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह. मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं. मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. अब तो इसमें कि ये मराठी में कैसे गाया जाए? माझ्यासाठी आला, माझ्यासाठी जगला, माझ्यासाठी आला, माझ्यासाठी जगला, माझ्यासाठी येशूने दुःख झेलिले, माझ्यासाठी येशूने दुःख झेलिले, माझ्यासाठी मला गेला, माझ्यासाठी काढला गेला, माझ्यासाठी मला गेला, माझ्यासाठी काढला गेला, माझ्यासाठी पुनरुद्धार झाला त्याचा, माझ्यासाठी पुनरुद्धार झाला त्याचा. मी येशूचा आहे, येशू माझा आहे. बोला ना. मी येशूचा आहे, येशू माझा आहे. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. हो आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. पवित्र दिल से आराधना, मेरे मन से आराधना.
संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, 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 खुदावन यीशु की आराधना, 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 खुदावन यीशु की आराधना। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता इस खूबसूरत नाम को पिता परमेश्वर, अद्भुत तेरे उस लहू को प्रभु यीशु मसीह पिता, तेरे क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट भले ही मूर्खता हो, लेकिन प्रभु हम उद्धार पाने वालों के निकट पिता परमेश्वर वो सामर्थ है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पाक माना जाए। आ गॉड हु आर इन हेवन, hallowed by thy name Lord. Our Father Who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our prayer. We are your children. we are your children, We've Lord. gathered here Gathered, Lord, today, Lord, to receive a word from you, Lord. Gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your voice
शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। प्रभु तू मेरा शरण स्थान है पिता। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, पुराने नियम में आपने 6 शरण स्थान रखे थे ताकि गलती से कोई अगर कहीं किसी के साथ में हादसा हो या फिर प्रभु किसी की भी क्षतिग्रस्ती हो तो वो वहां से बच सके। लेकिन पिता आज प्रगतिशील पवित्रीकरण के लिए तेरा लहू हमारे लिए शरण स्थान है पिता। तू हमारा गढ़ है प्रभु, संकट में मेरा दोस्त है प्रभु। इस करुणा में पिता अगर हम किसी के सामने छींक भी देते हैं तो लोग हमें घृणा की नज़र से देखते हैं, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारा शरण स्थान है। तू कभी डरता नहीं, तू कभी दूर नहीं होता पिता। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कर ताकि हम खोए हुए को ढूंढे पिता। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ्य है मेरा प्रभु। उद्धारक तू मेरा है प्रभु, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ्य है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। प्रभु मैं अपने आप को जीवित बलिदान स्वरूप तेरे हाथों में देता हूँ। जी हाँ प्रभु परमेश्वर, हमारे हृदयों में ये डर है, ये वायरस इर्द गिर्द तो घूम रहा है लेकिन हमें छू नहीं सकता। ये विश्वास है लेकिन प्रभु फिर भी हम हमारे ढीले हाथे थरथराते घुटनों को आपके पास लाते हैं। मैं यहाँ हूँ पिता, हमें इस्तेमाल करो, हमें इस्तेमाल करो।
आशीषित करना इस सभा को, आगे के हर एक पल हर एक समय को। इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Good morning, church. शुभ प्रभात कलीसिया। Welcome to the Sunday morning service. आपको सुबह की सभा में आपका स्वागत है। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। So now we were doing live services till last Sunday, तो हम लाइव सर्विसेज कर रहे थे गए हफ्ते तक, but we have heard that the second wave of lockdown has started. तो हमारे पास दूसरी लहर आ चुकी है लॉकडाउन की, So this is what in the news they say, और यही न्यूज़ में हम सुन रहे हैं, and that's why we have to meet like this. और इसलिए हमें ऐसे तरह से जुड़ना है। So one thing I was thinking, एक चीज़ मैं सोच रहा था, so we can thank God for the opportunity we got. और हम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर का हमें जो मिला है। In Ezra 9:8 it says like for a brief moment a grace was shown to us. और जैसे एजरा में कहता है कि बहुत लंबे समय के लिए हमें अनुग्रह Brief दिखा, moments, a little while. एक छोटे समय के लिए। No, so like maybe from for a few months we got good time. और कुछ समय के लिए हमें अच्छा समय And we were मिला, enjoying the live services. और हमने आनंद लिया लाइव सर्विसेज का। But now we can pray लेकिन हम that प्रार्थना कर this सकते हैं lockdown should come to an end very soon. कि ये लॉकडाउन अंत में आ जाए। No. Okay, so if you are watching us for the first time, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Please write your name and your contact number in the comment box आपका नाम और आपका कांटेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, so that we can connect to you. ताकि हम आपसे जुड़ सके। And please don't forget to subscribe to our channel. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। And if you are watching us for the second time, और अगर आप हमें दूसरी बार देख रहे हैं, thank you for continuing with us. धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। Please write your name and your address in the comment box आपका नाम और आपका पता कमेंट बॉक्स में लिख so दीजिए, that we can send you a booklet as a gift. ताकि हम किताबें तोहफे के तौर पर आपको भेज सके। Okay, so Bible class will be done on Zoom. और बाइबल क्लासेस जूम पे होंगी। Like we in the WhatsApp group we will send the link for every classes. व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक क्लास का लिंक भेज दिया जाएगा। So if you want to join with us, और अगर आपको हमसे जुड़ना है, you can give your number आप अपना नंबर दे सकते हैं, and we will send you the link. और हम आपको लिंक भेज देंगे। And if you have any prayer request or you need any counseling, अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय या कोई सलाह चाहिए आपको, please contact us on the number displayed on the screen. आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। Okay, so and on the screen you can see the offering details. और स्क्रीन पर आप भेंट के डिटेल्स देख You सकते can हैं। give your offering online, आप ऑनलाइन आपकी भेंट दे सकते हैं, or you can come to our church office and give your offering in cash. नहीं तो आप हमारे चर्च ऑफिस में आकर आप अपनी नगद राशि दे सकते हैं। From Wednesday to Friday, बुधवार से शुक्रवार के between बीच 12 to 4 p.m. 12 से 4 के बीच So you can come to our church office. आप हमारे चर्च ऑफिस में आ सकते हैं। Thank you. धन्यवाद। Let's pray for the offering and the coming message. हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए और जो आने वाले संदेश के लिए। Father, we thank you, Lord, पिता हम धन्यवाद देते for हैं giving this wonderful time, Lord. ये अद्भुत समय देने के लिए। Yes, Lord, maybe we may not meet together, Lord, हो सकता है परमेश्वर कि हम एक साथ जुड़ नहीं पा but रहे, through this online we are meeting each other, Lord. लेकिन ऑनलाइन के जरिए हम जुड़ पा रहे हैं एक And we दूसरे can से, hear your word, Lord. ताकि हम आपका शब्द सुन सके। And thank you for your faithfulness, Lord. धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए। As your word says, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefit. और जैसे शब्द कहता है कि धन्य है तू जो उसको याद करे और उसके उपहारों को ना भूले। We remember all the good thing we had, Lord, with you. और हम याद करते हर एक चीज के लिए जो हमारे We पास were है। able to celebrate the month of Christmas season. जैसे हमने क्रिसमस सीजन को आनंद We उठाया, had picnics जो पिकनिक्स थी, and many more events we had together, Lord, और as a body. जो इवेंट्स में हम एक साथ एक देह के तौर पर थे। Lord, we pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं that make an end of this lockdown, Lord, very soon, Lord. और इस लॉकडाउन का अंत जल्द ही करिए। And we pray, Lord, for your protection, Lord, during this time, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं सुरक्षा के लिए इस समय में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Also pray for the offering, Lord.
हम प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। You bless everyone, Lord. हर एक को आशीषित करना। You provide everyone's need, Lord. आप हर एक के जरूरतों को पूरा And help करिए them, Lord, to give, Lord, cheerfully, Lord, for your kingdom, Lord. और मदद करिए उन्हें हर्षित होकर देने के लिए, आपके राज के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Also pray for the coming message, Lord. और आने वाले संदेश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। You prepare our hearts to hear from you, Lord. हमारे दिलों को तैयार करिए आपसे सुनने के You लिए। speak to us, Lord. आप बात करिए Thank you, परमेश्वर। Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। तुमको चाहा मैंने और कुछ चाहा ही नहीं, जब से पाया तुमको और कुछ मांगा ही नहीं। तुमको चाहा मैंने और कुछ चाहा ही नहीं, जब से पाया मैंने और कुछ मांगा ही नहीं। ओ दिल में है मेरे एक आरज़ू, लाना मुझसे यीशु तू दूर। तुमको चाहा मैंने और कुछ चाहा ही नहीं, जब से पाया तुमको और कुछ मांगा ही नहीं। यीशुआ यीशुआ मैंने तो ये दिल तुझको दिया, तू ही है मेरा मसीहा। अब जान ले ये सारा जहां, यीशु है मेरा खुदा। अब मुझको यकीन है जब मैं दुनिया छोड़ूंगा, यीशु के ही नाम से रूह को पिता से जोड़ूंगा। अब मुझको यकीन है जब मैं दुनिया छोड़ूंगा, यीशु के ही नाम से रूह को पिता से जोड़ूंगा। यीशु है तू ही एक रास्ता, अपने पिता से मुझको मिला। तुमको चाहा मैंने और कुछ चाहा ही नहीं, जब से पाया तुमको और कुछ मांगा ही नहीं। यीशुआ यीशुआ इंसान बन के आया ज़मीन पर, छोड़ के स्वर्ग आसमां। जब वक्त आया तो सच के खातिर क्रूस पे दे दी थी जान। इंसान बन के आया ज़मीन पर, छोड़ के स्वर्ग और आसमां। जब वक्त आया तो सच के खातिर क्रूस पे दे दी थी जान। मेरे खातिर क्रूस पर पिता का प्यार पाया ही नहीं, सबसे दिल लगाया खुद से दिल लगाया ही नहीं। मेरे खातिर क्रूस पर पिता का प्यार पाया ही नहीं, सबसे दिल लगाया खुद से दिल लगाया ही नहीं। ओ क्या मैं कहूँ तूने
क्या किया, अपना लहू मेरे नाम कर दिया। तुझको चाहा मैंने और कुछ मांगा ही नहीं। और कुछ चाहा ही नहीं। सबको जय मसीह। Praise the Lord, everyone. आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। You all are welcome to this Sunday morning service. हम वचन पढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। Before going into the words, we'll pray. प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए लॉर्ड। Loving Father, we thank you for this time, Lord. आपको महिमा प्रशंसा देते हैं कि आप हमारे जीवन को चला रहे परमेश्वर। We glorify you that you are leading our life. प्रभु, हम आप पे डिपेंड है परमेश्वर, Lord, we are depending on you. और हमें आप पे डिपेंड होना सिखाइए प्रभु। And teach us how to depend on you, Lord. आपका प्रेम और अनुग्रह प्रभु, उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं For your love and everything that you have done. प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खासकर हमसे बातें कीजिए इस सुबह में परमेश्वर। We specially pray that you talk to us in this morning, Lord. आपके वचनों के द्वारा बातें कीजिए, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बातें कीजिए, Talk through your word and talk through your Holy Spirit, Lord. और हर एक व्यक्ति से बातें कीजिए परमेश्वर। And talk to each person, Lord. हर एक के जीवन में अद्भुत काम कीजिए परमेश्वर। Do an amazing thing in everyone's life. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We pray, Lord. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। In Jesus' name we ask this prayer. आमीन। Amen. आप मेरे साथ वचन खोल सकते हैं फिलिपियों का अध्याय 1 वचन नंबर 21 से 23 पंक्ति तक। You can open with me to Philippians 1:21 to 23. वचन नंबर 21 में इस तरह से लिखा है, In verse 21 it says, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह और मरना लाभ है, परंतु यदि सदैव जीवित रहूं तो इसका अर्थ मेरे लिए लाभ फलदायक परिश्रम है, परंतु मैं किस बात को चुनूं यह नहीं जानता। मैं इन दोनों के बीच में असमंजस में पड़ा हूँ। मेरी लालसा तो यह है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह अति उत्तम है। For to me to live is Christ, and to die is gain. But if to live in the flesh produces fruit from my labor, then I do not know which to choose. For I am pressed by both of these choices. I have the desire to depart and be with Christ, which is better, much better than this. और इब्रानियों का अध्याय 9 Hebrews 9 और वचन नंबर 27 से 9:27. और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त किया गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा। पाप उठाने के लिए नहीं, परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. इन हिस्सों में पौलुस कुछ चीजें बता रहा है। In these parts, Paul is talking some things. लेकिन एक जो शब्द है यहाँ पे असमंजस में होना, And one word here we can see, that is dilemma. और हम सबको पता है कि हम सब भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम असमंजस में होते हैं। And many times we also think that we are in dilemma. और अभी का सिचुएशन के अनुसार ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा एक हिसाब से ऐसा लग रहा है कि असमंजस में है, अब क्या किया जाए। And in the current situation we all feel that we are in dilemma. है ना, फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है। Lockdown is starting up again. और इस बीच में असमंजस में बहुत सारी चीजें आती है, तो ऐसा लगता है कि असमंजस में पड़ने जैसा हो जाता है। And between this dilemma we sometimes feel that we are in that. लेकिन उसके बियॉन्ड भी गॉडली चीजें हैं हमारे पास। But there are some things which are beyond और that. पौलुस यहाँ पे बातें कर रहा है And Paul is talking about them. और बता रहे कि मेरे लिए जो जीना है वो मसीह है, And it says that for me to live is Christ, और मरना लाभ है। and to die is gain. लेकिन उसके आगे कुछ हिस्सा जो कह रहा है वहाँ But पे there is something ahead. बोलता है कि परंतु सदैव जीवित रहूं तो इसका अर्थ मेरे लिए लाभ फलदायी परिश्रम है। But if to live in flesh produces fruit from my labor. हालांकि शारीरिक रूप से जीवित रहना वो एक फलदायी परिश्रम के लिए बात कर रहा है। And to live fleshly means to be in labor.
और मैं कहने का मतलब कि जो चीजें कर रहे हैं उसके लिए एक फ्रूट है, And it means that what I am doing, it has a fruit. उसके लिए कुछ एक मतलब यूं ही व्यर्थ में नहीं है। And the things which I do are not vain. जो भी कर रहा है उसके लिए एक मीनिंग है। Whatever I am doing, it has a meaning. और आगे कह रहा है कि परंतु मैं किस बात को चुनूं यह नहीं जानता। And ahead it says, for I am pressed by both of these choices. और यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि असमंजस में है पौलुस। And here we see that Paul is in dilemma. और ये बता भी रहा है कि मैं इन दोनों के बीच में असमंजस में पड़ा हूँ। And here it says that for I am pressed by both of these choices. और लालसा भी कर रहा है कि कूच करके कि मसीह के पास जा पहुँचूं। And he desires to depart and be with Christ. और बोलता है कि ये मेरे लिए उत्तम भी है। And he says that this is best for me. और हमारे लिए भी ये चीजें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा जब ऐसी हालातें होती है, ऐसी घटनाएं होती है, तो ऐसा लगता है कि हम कूच करके मसीह के पास पहुंच जाएं। And sometimes in our life there are situations where we want to depart and we go to Christ. और जब समय के अनुसार जब देखते हैं उन चीजों को तो असमंजस में रहने जैसा होता है। And as time passes and still we are in the same situation, we go in dilemma. लेकिन लाइफ यहीं पे एंड नहीं है। But life doesn't end here. पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन पौलुस का लाइफ देखा जाए तो यहाँ पे एंड नहीं हो गया वो। Paul is writing here, but his life doesn't end here. हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लाइफ यहीं पे एंड हो गया। Many things are happening in our life doesn't mean that our life is ending. जब वर्ल्ड में भी हम बहुत सारी चीजें होते हुए देखते हैं तो हमारे मन में घबराहट सी होती है। And when we see many things happening around, we get afraid. लेकिन विश्वासी होने के नाते But being a believer, हमारे लिए भी एक लेसन है। we have a lesson. और लेसन ये है कि जीवित रहना वो मसीह के लिए। And the lesson is that to live is Christ. और हम सबको पता है कि मरना हमारे स्पिरिचुअली लाभ है। And we all know that to die is spiritual gain. लेकिन यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे रखा है इस दुनिया में। But Jesus has kept here in this world. और वो कुछ वजह, खास वजह है। And he has a special purpose. क्योंकि गॉड ने यहाँ पे रखा है तो मेन कुछ वजह की वजह से रखा है उसने। And if God has kept here, we have a special purpose. और पौलुस वो चीजें में स्ट्रगल कर रहा है। And he is struggling in those things. लेकिन यहाँ पे वो रुक नहीं रहा है। But he is not stopping there. वो आगे की ओर बढ़ता है। He is going ahead. लेकिन जब हम इब्रानियों का अध्याय में पढ़ते हैं उस पंक्ति को, But when we read in Hebrews 9 अध्याय का वचन नंबर 27 से 28 जो पढ़ा हमने, 9:27 and 28, इस हिस्से में एक चीज पौलुस ये लेखक बता रहा है। and here the writer is saying one thing, कि मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त किया गया है। For men to die once, but after this the judgment. लेकिन यहाँ पे पौलुस भी पौलुस के जीवन में एक इच्छा कर रहा है कि मैं इस लाइफ से छुटकारा पाकर मसीह के पास रहने की इच्छा करता है वो। And Paul is also having this desire to depart from his current life and to go to Christ. और हमको पता है कि मसीह की डेथ क्या है कि एक है ना, वो एक हिसाब से अनमोल है। And Jesus' death is very valuable. और मसीह का न्याय नहीं है। And Jesus doesn't have any judgment. लेकिन यहाँ पे बाइबल कह रहा है कि हर मनुष्य का एक बार मरना उसके बाद न्याय है। But here Bible says that men to die once and after that judgment. लेकिन वो किसका न्याय है? वो है अविश्वासी का न्याय। And the judgment is for the unbelievers. क्योंकि विश्वासी का न्याय नहीं है। Because believers don't have any judgment. विश्वासी का एक बीमा न्याय आसन जो इनाम का आसन कहा जाता है। And the Bema throne, which is also known as the rewarding throne. तो वहाँ पे इनाम हर एक के विश्वासी के जीवन में रहेगा। And every believer's life there will be a reward. और पौलुस वही चीजें बता रहा है कि जब हम इस दुनिया में इस मसीही जीवन जीते हैं या चलते हैं तो हम उन चीजों के लिए वैसे जिए ताकि हम वो इनाम गॉड ने हमारे पास जो रखा है, हमारे लिए जो रखा है। And Paul is also saying that we should live in this life accordingly so that we get that reward. So अभी पिछले हफ्ते में हम ईस्टर संडे मनाए थे। And last week we celebrated Easter. रिजरेक्शन संडे, पुनरुत्थान इतवार, जो कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे तो उसका हम आनंद उठाए। So we were celebrating Jesus' resurrection. So उसके बाद का हिस्सा है ये। And this is after that. है ना। तो हाँ, एक विश्वासी का जो डेथ है वो डेथ होने के बाद न्याय नहीं है उसका। And after a believer dies, there is no judgment for him. उसके लिए इनाम का समय है।
It's the time for him to get reward. So, लेकिन लेखक इब्रानी का लेखक कह रहा है But the writer of Hebrews saying कि मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ। so Christ was offered once to bear the sins of many. वो एक ही बार फाइनल बलिदान हुआ। He was sacrificed for once. लेकिन जब दूसरी बार वो बलिदान प्रकट होगा But the second time when he will appear, तो लोगों के पाप उठाने के लिए नहीं होगा। he will not come to bear our sins. लेकिन जब दूसरी बार प्रकट होगा, When he'll come the second time, और वो यही है कि हम क्या बोलते हैं कि उस रैप्चर के लिए है ना, वो एक समय होगा। and the time will be called as rapture. तो यहाँ पे जो शब्द कह रहा है कि परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। And it says for the ones who are waiting for his salvation. तो एक्चुअल में ये जो साल्वेशन है वो नहीं है, पापों से क्षमा वाला साल्वेशन नहीं है, उद्धार नहीं है। And this salvation doesn't mean to be saved from sin. लेकिन ये जो उद्धार है कि हमें इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा उन सारी चीजों से जो परेशानी मुसीबतों से वाला हिस्सा है। And this salvation means that we will be taken from this world which is filled with depression. और वो जो महाक्लेश का समय है, And the time which is coming which is known as tribulation. है ना। सो रैप्चर है ना, अभी अगला जो हिस्सा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं और वो है रैप्चर। And the next thing which we are waiting for is rapture. और ये रैप्चर के लिए हर एक विश्वासी है ना, विश्वासी के लिए एक अद्भुत आशा है। And this rapture is an amazing hope for each and every believer. और हम उस रैप्चर के लिए क्या कह सकते हैं कि उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। And we can say that we are being excited, we are waiting for it. और ये अच्छा है, And it's good. क्योंकि हालातों को देखकर उन हालातों पे ज्यादा सोचने के बजाय ये अच्छा है कि हम उस रैप्चर के लिए इंतजार करें। And it is good rather than seeing the things which are happening around us to look what is coming, that is rapture. उस मसीहा का इंतजार करें Waiting for that जो Messiah हमारे लिए आएगा, who will come for us. है ना। यीशु मसीह यूहन्ना का अध्याय 1:11 के अनुसार क्या बोलता है, वो अपनों के पास आया, John 1:11 says that he came to the ones who was his own, लेकिन अपनों ने स्वीकार नहीं किया। but his own didn't agree him. और देन उसके बाद कि अपनों के लिए आया, अपनों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन देन दूसरी बार वो अपनों के लिए आएगा। And the next part will be that he will come for the ones who were his, और वो है रैप्चर। and that is rapture. और फिर अपनों के साथ आएगा, And he will come with the ones who are his own, और वो अपनों के साथ वो है सेकेंड कमिंग, and that is known as the second है ना। coming. अलग अलग घटना है, And there are different situations. और कई बार इन घटनाओं के बीच में लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा घटना हो गया, कौन सा घटना नहीं हुआ। And many times people get confused that which situation has passed and which is still coming. जब पतरस वो चीजें पहला पतरस दूसरा पतरस में लिखता है तो बहुत सारे चीजें गड़बड़ी हो रही कि कोई आशा नहीं है अभी। And when Peter is writing in 1 Peter and 2 Peter, there is we see that there is no hope. लेकिन हमारे पास एक होप है, और वो होप ये है कि रैप्चर एक दिन होगा। And we have a hope that rapture will happen one day. और रैप्चर के बाद हम मसीह के साथ होंगे। And after rapture we will be with Christ. और रैप्चर के बाद दो घटना है। And there are two things after rapture. और पहला घटना ये है कि बीमा न्यायासन के पास इनाम का समय होगा। First will be near the Bima throne we will be rewarded. और दूसरा ये है मेमने का विवाह होगा। And the second is the wedding of the Lamb. और दूसरा ये घटना एक मेमने का विवाह समारोह में जो आनंद होगा वो अद्भुत आनंद होगा। And the celebration in the wedding of the Lamb will be amazing. और एक हिसाब से पौलुस के हृदय में ये एक इच्छा है, वो चाहता है कि मैं उस आनंद के लिए वेट कर रहा हूँ। And Paul is desiring that he is waiting for that celebration. है ना, कि जो मेमने का जो विवाह समारोह है उसके लिए वो उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। And the celebration of the wedding of the Lamb. यस, उसको पता है रैप्चर के लिए भी उत्सुक है वो। And he is excited for the rapture. लेकिन उसका रैप्चर नहीं है, उसका डेथ हुआ। And he died, he didn't get raptured. और हम भी रैप्चर के लिए इंतजार कर रहे हैं, We are also waiting for the rapture, उत्सुकता से, being excited लेकिन जॉय में, in that joy. है ना। तो लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है वो चीजें होगा। And what God has said that will come to pass. तो लेकिन हमारे लिए एक अच्छा है कि परमेश्वर ने जो चीजें कही है उन चीजों को विश्वास रखना। And for us it is good that what God has said we believe. क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। Because God never lies.
सो लाइक यहाँ पे इन पंक्तियों के अनुसार जो हिस्सा अद्भुत हिस्सा है कि गॉड हमारे लिए बहुत सारी चीजें रखा है, And God has kept many things for us. और इस वजह से लाइक मैं सोच रहा था कि गॉड ने हमको इस धरती पे रखा है और हमारे लिए कि अभी वो इनाम का जो हिस्सा है क्वांटिटी कम है, इसलिए हमको समय भी रख दिया है। And I think that we are here in this world, it is because the rewards quantity is less, that's why we are here. है ना। सो अपने इनाम का जो दायरा बढ़ाइए, And increase the limit of your rewards. अपने उस इनाम के लिए सोचिए कि हमें छोटा सा नहीं चाहिए और बड़ा चाहिए, Think about that reward that I don't want a small one, I want a big one. और उस तरह से लाइफ जीना है। And live accordingly. हालातें है रहेगी, The situations will be and they are, लेकिन हमारा जो फोकस है उन हालातों के ऊपर नहीं रखना, but to keep our focus not on the situations. और हमारे उन फोकस उस पर रखना है जो मसीह ने हमारे लिए रखा है। And keep the focus on the things which are kept for us by Christ. तब हमारे लिए ये शब्द सही होगा कि जीवित रहना मसीह है। Then this word will be fulfilled through us that to live is Christ. यदि हम अपने माइंड में ये फोकस नहीं रखते हैं कि हम उस इनाम लाइक गॉड के पास जब हम खड़े हो तो शाबाश शब्द सुनने के लिए, And if we are not focusing on the word which will proceed from God's mouth, that well done my good and faithful servant, तो हमारे लिए जीवित रहना मसीह नहीं कहलाएगा। then it will not be to live is Christ. हमारे लिए वो क्या कहलाएगा? जीवित रहना मेरे लिए, And it will be called that to live is for me. मेरे लिए सिर्फ हो जाएगा। It will be only for me. लेकिन हो सकता है आपके परिवार के लिए हो सकता है। Or it can be for my family. दोष नहीं लगा रहा हूँ, I'm not blaming. लेकिन हमें उस तरह से जीना है कि जीवित रहना मसीह और मरना लाभ, उस तरीके से जीना है। But we have to live is Christ and to die is gain. सो प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में वचन नंबर 7 से कुछ हिस्सा है। Revelation 19:7. 19 अध्याय का वचन नंबर 7 में इस तरह से कहता है कि आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। Revelation 19:7 it says, Let us rejoice and be very happy and give him the glory, because the wedding celebration of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. और वचन नंबर 8 में उसे चमकदार स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया है, यह मलमल तो संतों की धार्मिकता के कार्य है। Verse 8 says, She was permitted to be dressed in bright and clean fine linen, for fine linen is the righteous acts of holy people. फिर उसने मुझसे कहा, लिख धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में आमंत्रित हैं। Then he said to me, Write this, Blessed are those who are invited to the wedding feast of the Lamb. उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसकी उपासना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा, परंतु उसने मुझसे कहा, ऐसा ना कर, मैं तो तेरा और तेरे उन भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की साक्षी में स्थिर है। परमेश्वर की उपासना कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। He also said to me, These are true words of God. I prostrated myself before his feet to worship him. But he said to me, Do not do this. I am a fellow servant with you and your brothers who hold the testimony about Jesus. Worship God, for the testimony about Jesus is the spirit of prophecy. है ना। तो इस वचन नंबर 7 वाले जो हिस्से में मैं एक चीज कहना चाह रहा था, And I would like to say about verse 7. कि लाइक हमारे लिए ये हिस्सा बहुत ही उत्साहित करने जैसा है। For us this part is exciting. और ये हम अपने मन में लाइक जब तक हम इस दुनिया में हैं इस तरीके से जी सकते हैं। And till we are in this world, we can live accordingly. आओ हम आनंदित और हर्षित हों Come, let us be happy and rejoice और उसकी स्तुति करें, and glorify him. क्योंकि परमेश्वर के लिए जब हम इस तरह से जीते हैं, Because for God, when we live accordingly, उसका इंतजार करते हुए, waiting for him, तब हम आनंद मना सकते हैं, then we can rejoice. हर्षित हो सकते हैं We can be very happy और उसकी आराधना कर सकते हैं, and we can glorify him. क्योंकि मेमने का विवाह का समारोह है। Because the celebration of the wedding of the Lamb. है ना, कि हर एक मसीही के लिए ये हिस्से का इंतजार करना बहुत ही अच्छा है। And when each and every believer waits for this celebration, it's good.
क्योंकि जब अपने मन को इन हिस्सों पे एक विश्वासी लगाता है तब वो जॉय देता है, रियल जॉय। And when a believer focuses on these words, he gets happy. है ना। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा है लाइक जकरिया का अध्याय 14 और वचन नंबर 4 में जो हिस्सा है, Zechariah 14:4 says, तो कई लोग मानते हैं कि दूसरा आगमन हो गया है। many people believe that second coming has come to pass. सो दूसरा आगमन में इस रैप्चर के बाद का हिस्सा, And second coming means the part which is after rapture. सो वो हिस्सा अभी तक हुआ नहीं है, That part has not yet come to pass, क्योंकि जकरिया का अध्याय 14 और वचन नंबर 4 में लिखा है because it is said in Zechariah 14:4, कि जब वो आएगा when he will come, तो वचन नंबर 14 अध्याय वचन नंबर 4 में लिखा है कि उस दिन वो जैतून पर्वत पर जो पूर्व दिशा में यरूशलेम के सामने है पैर धरेगा, तब जैतून पर्वत बीचों बीच पूर्व से पश्चिम तक फट जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी। Verse 4 says, and in that day his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split in two from east to west, making a very large valley. है ना। तो यहाँ पे जब दूसरी बार लाइक आएगा यीशु मसीह, तो इस जैतून पर्वत पर आएगा, और पर्वत के बारे में क्या कहा गया कि जब वो पैर रखेगा तो पर्वत 2 भाग हो जाएगा। And it is talking about the second coming of Jesus, that when he will land on that Mount of Olives, that Mount of Olives will break into 2 parts, making a huge valley. क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, Because he is a powerful God. वो अपनों के साथ वाला हिस्सा है, ये अपनों के साथ आएगा वो। And this part is about where he will come with us. है ना। तो वो अपनों के साथ में कौन है? आप और हम रहेंगे। And these are the ones where you and I will be there. विवाह का समारोह का आनंद लाइक स्टॉप होगा, देन दूसरी घटना होगी और वो रहेगा दूसरा आगमन। And the celebration of the wedding of the Lamb will be ended, and then this second part will come. और उस हिस्से में कि परमेश्वर सामर्थ्य में आएगा, And here God will come in his power. और वो सामर्थ्य के बारे में ये है कि लाइक उसके पैर रखने से जैतून पर्वत 2 भाग हो जाएगा। And his power is seen here, that when he will step on that mountain will break in two. और हम इस आशा का प्रतीक्षा करते हुए जी सकते हैं। And we can hope about this and wait. लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि यस, हमारा लाइफ को उस तरह से जी सकते हैं, And we know that many times we can live our life accordingly. लेकिन हमारे लिए वो जॉय नहीं होगा जब हम उसकी प्रतीक्षा में जी नहीं सकते तो। But we will not be happy unless we are waiting for him. है ना। पहला राजा अध्याय 13 में एक कहानी है। There is a story in First Kings 13. उस कहानी में इस तरह से है कि पहला राजा यरोबाम राजा है, And King Jeroboam is there, और वो वेदी पे धूप जलाने के लिए जाता है। and he goes to sacrifice. लेकिन वहाँ पे एक परमेश्वर का जन के पास परमेश्वर के एक वचन आता है, But to the prophet one word comes from God. और परमेश्वर के वचन आता है कि जाके उस वेदी के बारे में भविष्यवाणी कर। And it says that go and prophesy about that altar. और वो जाके भविष्यवाणी करता है, And he goes and prophesies. और दिन जब वो भविष्यवाणी करता है तो उसके बारे में कुछ चीज़ जब बताता है तो यरोबाम उसको मारने के लिए, पकड़वाने के लिए कहता है कि इसको पकड़ लो। When he is prophesying, Jeroboam goes and tells that catch this prophet. उस परमेश्वर के जन को जैसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ सूख जाता है। And as he raises his hand against that prophet, his hand withers. लेकिन जब सूख जाता है तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य को देख पाता है राजा, और डर जाता है वो। And when he sees his hand withered, he gets afraid, seeing God's power. और वो विनती करता है उस परमेश्वर के जन से, और वो परमेश्वर के जन फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसका हाथ वैसे का वैसा ठीक हो जाता है। And he requests the man of God, and that man of God requests God, and his hand is healed. लेकिन राजा उसके बाद कहता है कि मेरे घर पे चल और रोटी खा, पानी पी, और मैं तुझे कुछ इनाम दूंगा। And after that king says to him to come and have meal with him. लेकिन ये इनाम सही तरीके का इनाम नहीं था, And this reward is not a correct reward. और उस परमेश्वर के जन को पता था कि सही नहीं है। And that prophet knew that it's not correct. लेकिन यहाँ पे उस परमेश्वर के जन ने क्या कहा कि मैं न तो पानी पीऊंगा न खाना खाऊंगा। But that prophet said that I will not eat nor drink. उसको पकड़े रहा।
He was catching him. लेकिन आगे जब थोड़े आगे वचनों में जाते हैं, And when we go ahead, तो आगे वचन नंबर 11 में उसी में हिस्सा है। and ahead in verse 11 it says, तो वहाँ पे एक और व्यक्ति है और उसके बारे में लिखा है कि एक बूढ़ा भविष्यवक्ता है वहाँ पे रहता था। there's one more person which we see, he is old prophet. और बूढ़ा भविष्यवक्ता गधे पे सामान लेकर पहुंचता है वहाँ पे और आगे जाके उससे मुलाकात होती है उस परमेश्वर के जन से। And he comes taking lot of stuff on his donkey and he meets the man of God. और वो कहता है कि मैं भी तेरे समान हूँ। And he says that I am also one like you. लेकिन वो कहता है कि चल मेरे घर पे पानी पी और खाना खा। And he says that come have meal in my house और रेस्ट करना। and rest there. लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। But here some trouble happens. मैं ये सोच रहा था कि उसका ध्यान परमेश्वर के कहे हुए उन हिस्सों पे हो गया, आज्ञा पालन पे हो गया, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसका ध्यान हट गया। But that man was focusing on God but his focus was diverted. उस बूढ़े भविष्यवक्ता जो था वो भी बोलता है कि मुझे भी यहोवा के दूत की ओर से संदेश मिला है। And that old man also says that the Spirit of God has given me this message. लेकिन क्या वो सही था? But was he correct? नहीं, वो सही नहीं था। बूढ़ा भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का कोई वचन नहीं आया। No, he was not correct because no message was brought to him. लेकिन उस परमेश्वर के जन ने उस पर विश्वास कर लिया। But that man of God believed on him. लेकिन आगे बढ़ते हैं पढ़ते उस हिस्से को, तो क्या होता है कि जब वो परमेश्वर का जन वहां से निकलता है तो रास्ते में एक शेर मिलता है। And when we read ahead, we see that the man of God, when he goes and eats meal, and when he departs, there is one lion in his way. लेकिन उस शेर ने उस परमेश्वर के जन को मार खाया। And that lion just killed that man of God. लेकिन वहाँ पे जो गधा था, गधे को नहीं छुआ उस शेर ने। And he didn't touch the donkey who was there. लेकिन उस परमेश्वर के जन को उसने नाश किया। But he devoured the man of God. उस हिस्से में एक वही चीज हो भी सकता है कि आप और भी सोच सकते हैं इसके बारे में। And ahead also you can think about this. लेकिन मैं सोच रहा था कि उसने परमेश्वर पे फोकस रखना अपने वो कम हो गया उसका। And I think that his focus was less on God. परमेश्वर के उन बातों पे ज्यादा ध्यान दिया लेकिन परमेश्वर पर नहीं। He was focusing on the words which came through God but not on God. लेकिन हमारे लिए भी यही एक चैलेंजिंग हिस्सा है कि हमें सिर्फ परमेश्वर के कहे हुए वचनों पे ही नहीं बल्कि आज्ञाओं पे ही नहीं बल्कि परमेश्वर पे भी फोकस रखना है, परमेश्वर पे भी डिपेंड रहना है। And it is also challenging for us that we should not only be focused on his laws or on the words which proceed from his mouth, but we also have to be focused on God and depend on him. तब हम वो जॉय में जी सकते हैं। Then we can be in that joy. तब हम उस मेमने के विवाह को प्रतीक्षा करते हुए जी सकते हैं। Then we can be waiting for that celebration of the Lamb. क्योंकि वहाँ पे एक अद्भुत तरीके का जॉय होगा। Because there an amazing joy will be there. क्योंकि वो समारोह जो होगा एक दिन या एक हफ्ते का नहीं होगा। Because that celebration will not be for a day or for a week. बहुत समय तक चलने वाला रहेगा। It will go for a long time. और उसमें हम आनंद मनाएंगे। And we will rejoice in लेकिन that. उससे पहले भी एक आनंद यह है कि बीमा न्यायासन के पास आनंद। And before that also we have a joy that is near the Bima throne. बीमा न्यायासन पे भी न्याय आनंद कैसे होगा? जब मैं परमेश्वर के वचनों और परमेश्वर पर फोकस रखते हुए जीऊंगा तब मैं वो आनंद मेरे पास बड़ा आनंद हो सकता है। And the joy which we will be having will be the joy which we will receive when we will be near the Bima throne. यदि मैं अपने हालातें और आसपास में होने वाले हिस्सों पे ज्यादा ध्यान दिए रहता हूँ तो मैं उन चीजों पे ध्यान नहीं रख पाऊंगा जो परमेश्वर चाहता है। And if I am focusing on the situation happening around me, I will not rejoice what I will receive on that Bima throne. मेरे लिए वो जीवित रहना मसीह नहीं होगा। It will not be for me, that is to live as Christ. इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि जो चीजें हो रही है उनका होना है। And it is important for us that the things which are happening, they will happen. क्योंकि गॉड के द्वारा वो निर्धारित किया हुआ है। Because it is fixed by God. लेकिन हमारे लिए भी गॉड ने बहुत सारी चीजें निर्धारित किया है। But for us also God has kept some things. और हमें उन चीजों पे ज्यादा फोकस रखना है। And we have to focus on that more. और उन चीजों में जीना है। And we have to live accordingly. उन चीजों में आनंद मनाना है। And we have to rejoice. ना कि वो चीजों पे आनंद मनाना है, उन चीजों पे फोकस रखना है जो हमारे लिए लाभ की नहीं है। Not on the
things which are not good for us. और हम जब इस तरह से जीने लग जाते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, दिन हम उन चीजों में आनंद मना सकते हैं। And when we live according to God's will, we can rejoice. है ना, हम सबको पता है कि यदि पाप में हम जी रहे तो आनंद नहीं मना पाएंगे और हम उस इनाम की ओर नहीं बढ़ सकते। And we all know that if we are living in sin, we will not be rejoicing for the things to come to pass. जिस लिए हम सबको परमेश्वर ने यहाँ पे रखा है, For the things which we are kept here. है ना। सो कई बार हमारे लाइफ में ऐसा लगता है कि ये दुनिया की चीजें हमको नाश करना चाहती है। And many times we can experience that the things around us want to destroy us. यस, ऐसा है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है वो। And it is like that. It's not like it's not going to happen. लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा। But God has promised us that whoever believes on Him shall not perish. सो जब नाश नहीं होने के लिए गॉड ने कहा है तो वो हालातें, वो चीजें नाश नहीं कर सकती। So when God has said about you that nothing will perish us, then nothing will perish us. वो चीजें नहीं नष्ट कर सकती जो इस दुनिया की चीजें हैं, लेकिन वो नष्टता की ओर लेके जा सकती है। These worldly things will try to perish us, but will not take to that perish. और वो ये हो सकता है कि मैं उस इनाम को खो सकता हूँ। And this is where we can lose our reward. यूहन्ना का अध्याय 16 और वचन नंबर 33 में यीशु मसीह ने कहा, John 16:33, Jesus said, उसने कहा कि ये बातें मैंने तुमसे वही कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। John 16:33 says that I have spoken these things to you so that you will have peace in me. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, In the world you will have troubles, परंतु साहस रखो, but have courage. ढाढ़स बांधो, Be of good courage. मैंने संसार को जीत लिया है। I have conquered the world. यीशु मसीह कह रहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश के जैसा लग रहा है। And Jesus is saying that you will find trouble in this world. और कई बार ऐसा चीजें लगता है कि इस लॉकडाउन के हिस्से में ऐसा लगता है कि क्लेश जैसा हिस्सा है। And many times we think that there's a tribulation in this world. लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि साहस रखो। But Jesus is saying be of good courage. ढाढ़स बांधो। Be of good courage. मैंने संसार पे जीत लिया है। I have conquered संसार को जीत लिया है मैंने। I have conquered the world. और ये हिस्सा हर एक विश्वासी के लिए एक अद्भुत तरीके का प्रॉमिस है। And this part is an amazing promise for each and every believer. और इस शब्द को, इस वचन को लेकर हम जी सकते हैं कि यीशु मसीह ने संसार पे जय पाया है। And taking this word, we can live that Jesus has conquered the world. यीशु मसीह ने मौत पर जय पाई है। Jesus has conquered the death. यीशु मसीह ने मेरे लाइफ में होने वाली उन हालातों पे जय पाई है। Jesus has conquered all the situations happening in my life. और यीशु मसीह कहता है कि ढाढ़स बांधो। And Jesus is saying that be of good courage. और ढाढ़स बांधना मीन्स यीशु मसीह कह रहा है कि वो जॉय में जीना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। And being of good courage means here to be in that joy which is given by Christ. और जब हम ढाढ़स बांधते हैं तो उसके बाद वो रियल में जॉय हमको होता है कि यस, गॉड ने हमारे लिए क्या रखा है। And when we are of good courage, we are rejoicing of the joy which is given through Christ. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जीत दिया है, विजय दिया है। Because Christ has given us victory. और वही पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। And that's why Paul says that to live is Christ and to die is gain. है ना, लेकिन अभी उसके लाइफ में असमंजस नहीं है। And here there is no dilemma in this life. क्योंकि वो कहता है पहला तिमोथी में, And he says in 1 Timothy, कि मैंने जिस पर विश्वास रखा है वो मुझे पता है, मैं जानता हूँ। On whom I have kept my trust, I know him. मैंने जिस पर विश्वास रखा है उसको मैं जानता हूँ। On whom I have faith, I know him. और हमारे पास भी है कि हम जिस पर विश्वास रखते हैं हमने उसे जाना है। And we also have the same part that on whom we are believing, we know. और वो हमसे प्रॉमिस कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। And he promises us that I have conquered the world. ढाढ़स रखो, Be of good courage. ढाढ़स बांधो, Be of good courage. है ना। ये हालातों पे यीशु मसीह ने जयवंत पाया है। Jesus has conquered the situations. है ना, ये हालातें हमेशा के लिए नहीं रहेगी। These situations will not last for more time. क्योंकि उन हालातों के लाइक बियॉन्ड गॉड है हमारे साथ। Because God is with us beyond the situations. है ना। सो इस वादे को परमेश्वर के हम वादे को ले सकते कि परमेश्वर हमारे लिए उस संसार पर जीत हासिल किया है। And we can take this promise given through God that God has given us victory on this world. और यीशु मसीह पहले हिस्से में कहता है कि तुम मुझ में शांति पाओ। And as Jesus has said that have peace in me.
क्योंकि यीशु मसीह में जब होते हैं तब वो रियल शांति है। यीशु मसीह में जब हम नहीं होते हैं, सिन में होते हैं, तो वो शांति नहीं हो सकती है। Because when we are in Christ, we have that peace, and if we are out of Him, when we are in sin, we don't have that peace. और यदि मैं मसीह में नहीं जी रहा हूँ तो भी शांति नहीं होती है। And if I am not in Christ, or not in that peace, I am not in peace. है ना। सो लेकिन हमारे लिए जब हम मसीह के लिए जीना, लाइक वही यीशु पौलुस बताना चाहे कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। And here when we are living in Christ, here Paul says that live is Christ. सो लाइक उस परमेश्वर के जन के लाइक उसने उस हिस्से को रखा था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है ना तो पानी पीना ना रोटी खाना। And the man of God kept that word that not to have meal. लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसका फोकस सिर्फ उसी बातों पे रह गया, परमेश्वर पर नहीं। And his focus was just on the sayings but not on God. यदि मैं सोचा यदि वो परमेश्वर पे फोकस रखता तो उसको समझ में आ जाता कि यदि परमेश्वर ने मुझसे भी कहा है तो वही चीज इस पर्सन से भी कैसे कह सकता है। And he might have thought that if his focus was on God, then he might have thought that if the things said to me, God might have, how God is saying to the person front of me. अगर वो बूढ़ा भविष्यवक्ता उस तरह से लाइफ जीता होता तो वहाँ पे यरोबाम के सामने जाके वो उस सच्चाई को बोल सकता था। And if the old man was living according to the man of God, he might be the one standing in front of Jeroboam. है ना, वो जाके बोल सकता था वो, लेकिन नहीं बोला। He could have stood and said, but he didn't say. क्योंकि वो गॉडली लाइफ नहीं थी उसके पास। Because his life was not godly. तो इसलिए जब हम सच्चाई को तब पहचान पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचनों पर और परमेश्वर पर आधारित निर्भर रहेंगे। We can only recognize truth when we are depending on the sayings of God and on God. है ना, कि दोनों पे हम निर्भर होते हैं। We are depending on both the things. परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों पर। On God and the sayings of God. और तब हम आनंदित रहते हुए प्रतीक्षा कर सकते हैं, उसका इंतजार कर सकते हैं। And being excited, we can wait for Him. और वो एक शादी का समारोह के लिए भी हम इंतजार कर सकते हैं। And we can long for the celebration of that wedding. क्योंकि वो समारोह का आनंद है ना, हम जितना भी एक्सप्लेन करें शायद नहीं, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। Because the joy of that celebration is unexplainable. क्योंकि उसने जो कहा है वो होगा। Because the things said through Him will happen. वो होगा। It will happen. आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, Holy God, we thank you इन वचनों के लिए for these words जो आपने हमारे लिए रखा है। that you've kept for us. यस लॉर्ड, आपके नाम में वो जॉय है प्रभु यीशु मसीह। That in your name there is joy. और हम वेट कर रहे हैं प्रभु आनंद के साथ और हर्ष के साथ प्रभु, और स्तुति आराधना करते हुए प्रभु। And with joy and peace we are waiting and we glorify you, Lord. प्रभु शिष्यों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ, हमारे विश्वास को बढ़ाओ। And disciples said that teach us how to pray and increase our faith. यस लॉर्ड, हम भी प्रार्थना करते परमेश्वर हमें हमारे विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। We also pray that increase our faith and teach us how to wait. और हमें ये भी प्रभु सिखाओ कि हम आपके उस रैप्चर का इंतजार करते हुए जी सके, और उस शादी का जो मेमने के विवाह का समारोह है उसका भी इंतजार करते हुए जी सके परमेश्वर। And teach us how to live waiting for the rapture and for the celebration of the wedding of the Lamb. क्योंकि परमेश्वर आपने जो कहा है वो सच है और होगा भी वैसे ही प्रभु। Because God, what you have said, it will happen accordingly. धन्यवाद करते प्रभु जी। We thank you, Lord. यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए। We glorify you, Jesus. इस समय यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, If you have joined us for the first time, पहली बार यह वचन सुन रहे हैं, if you are listening for us for the first तो यीशु time, मसीह कौन है अगर आप नहीं जानते हैं, if you don't know that who Jesus is, तो बाइबल कहता है कि यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है। Bible says that Jesus is that living God. और उस यीशु मसीह ने हम इंसानी जाति के लिए इस दुनिया में आए और हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुए। And that Jesus came for us in this world and He was sacrificed on that cross for our sin. और उनको कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठे। And He was buried in a grave and the third day He resurrected. और बाइबल कहता है कि जो कोई भी उसके नाम में विश्वास करेगा उसे पापों से क्षमा मिलती है। And Bible says that whoever believes on Him is saved from sin. और वो भी उस मेमने के विवाह के समारोह का भागीदार बन सकता है। And he will also be a participant of the wedding feast of the Lamb. वो आनंद का भागीदार हो सकता है। He can be a participant
participant of that joy. यदि आप अभी तक पूरी तरह श्योर नहीं है कि आप उस आनंद में के भागीदार हैं, If you're not completely sure if you are the participant of that joy, आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, if you're not completely sure that are your sins forgiven, तो मेरे पीछे ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। then you can pray this prayer after प्रभु me. यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। Lord Jesus, I believe on your name. प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। Lord Jesus, I ask forgiveness for my sin. यदि आपने एक छोटी सी प्रार्थना की है, If you've prayed this simple prayer, तो बाइबल आपको ये गारंटी देता है कि आप यीशु मसीह के बेटे या बेटी के रूप में स्वीकार किए गए हैं। Bible guarantees you that you have been accepted as a son or a daughter. आप भी उस मेमने के समारोह, विवाह समारोह के भागीदार हो गए हैं। You are also a participant of the celebration of the wedding feast. आप भी उस आनंद के भागीदार हो गए हैं। You are also a participant of that joy. यदि आपने पहली बार प्रार्थना की है, If you prayed this prayer for the first धन्यवाद time, करते हैं प्रभु जी। we thank you, Lord. प्रभु आपको महिमा देते हैं। We glorify you. लॉर्ड, हम मांगते हैं कुछ लोगों के लिए जो हीलिंग के लिए, प्रभु पूरी तरह से हीलिंग करो प्रभु यीशु मसीह। We pray for the ones who are in want of healing, Lord. Heal them completely. जो लोग बीमार चल रहे प्रभु यीशु मसीह, The ones who are sick, Lord. टच करो हर एक के जीवन को यीशु मसीह। Touch everyone's इसी life. क्षण Lord. में टच करो परमेश्वर। This time, touch, Lord. धन्यवाद करते हैं We thank you, यीशु Lord. मसीह के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. बिनत सुन ले यीशु प्यारे, बिनत सुन ले यीशु प्यारे मोहे, संग रखो महाराज अब तुम, राखो मोरी लाज। बिनत सुन ले यीशु प्यारे, बिनत सुन ले यीशु प्यारे मोहे, संग रखो महाराज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। बिनती करूं तुम से कर चोरी, अब तुम बिनती सुन लो मोरी, बिनती करूं तुम से कर चोरी, अब तुम बिनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही थोड़ी, मोहे आशा लग रही थोड़ी, मोहे दर्शन दिखा दो आज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। बिनत सुन ले यीशु प्यारे, बिनत सुन ले यीशु प्यारे मोहे, संग रखो महाराज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे, तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे, तुम ही हमारे तारनिहारे, तुम ही हमारे तारनिहारे, हमारी तुम सरताज अब तुम, राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। बिनत सुन ले यीशु प्यारे, बिनत सुन ले यीशु प्यारे मोहे, संग रखो महाराज अब तुम,
दर्शन पाऊं, आपका मैं सदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं, मेरी लाखों मोरी लाज अब तुम, लाखों मोरी बिरत सुन ले यीशु प्यारे, बिरत सुन ले यीशु प्यारे, मोहे संग रखो ना